ठीक है, देखो इधर वापस एक बार रिपीट। व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी क्या है? एक सीरियस इवेंट दैट नीड इमीडिएट एक्शन। एक सीरियस इवेंट है जिसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति जिसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़े, तो उसको हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। जैसे मैं बताया कि किसी का भी तबीयत खराब हो सीरियस, जिसमें तुरंत मेडिकल की जरूरत पड़े, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़े, तो उसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इंटरव्यू में ये सब भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादातर पूछे जाते हैं। इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी कितने प्रकार का होता है, इमरजेंसी कुछ हो गया तो आपका एक्शन क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन था, सस्पेंशन ट्रॉमा इज रिलेटेड टू। सस्पेंशन ट्रॉमा जानते हैं आप लोग क्या होता है? सस्पेंशन ट्रॉमा वर्क एट हाइट पढ़े हैं आप लोग? अगर आदमी कोई गिरा उधर से बेल्ट में हैंगिंग कंडीशंस में है, उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंशन ट्रॉमा। अभी उसको क्या करने का, अभी कोई गिरा लटका हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ यार, शाम को आते हैं तो उतारते हैं, लटके रहो। देयर इज ए वन टाइप ऑफ इमरजेंसी, सस्पेंशन ट्रॉमा इज रिलेटेड टू वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट से रिलेटेड होता है सस्पेंशन ट्रॉमा। क्वेश्चन ऐसा था कि ऑब्जेक्टिव था सस्पेंशन ट्रॉमा इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस दिया गया था, हमको क्या करना है? वर्क एट हाइट। सस्पेंशन ट्रॉमा के कोई बंदा गिरा ऊपर से हाइट से और बेल्ट पहना हुआ, एंकरिंग किया हुआ, जैसे हैंगिंग कंडीशंस में है वो सस्पेंशन ट्रॉमा, वो भी वन टाइप ऑफ इमरजेंसी है। वैसे इमरजेंसी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़े, जैसा अभी कुछ दिन पहले आप लोग एक इंसिडेंट देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, ऊपर से कोई बंदा गिरा और वो सेफ्टी नेट में जाकर उसका सेफ्टी हार्नेट फंसा हुआ था, तो क्या होता? वो कंपनी बोलती है अरे ठीक है लटके रहो, शाम को छुट्टी के टाइम उतारेंगे। नहीं नहीं ना, उसमें तो वो तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तो उसको हम लोग इमरजेंसी, जिसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़े उसको हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बात करें। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है? इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं कि इमरजेंसी कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो मेन चीज इसमें देखेंगे सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट दैट ऑन साइट इमरजेंसी एंड ऑफ साइट इमरजेंसी। ऑन साइट इमरजेंसी क्या होता है? ऑन साइट इमरजेंसी जैसे कि हम लोग क्या है कि जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, जैसे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पे ऐसा स्थिति पैदा हो जाए जहां पे जो सिर्फ वहीं के लोगों पे असर करे, मतलब इफेक्ट डाले, वहीं के लोगों के ऊपर इफेक्ट डाले, उसको हम लोग ऑन साइट इमरजेंसी कहते हैं। हम जहां पे काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे ऐसी इमरजेंसी, ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जो वहीं के लोगों पे इफेक्ट डाल रही है, उसको हम लोग ऑन साइट इमरजेंसी बोलेंगे। और दूसरा है कि ऑफ साइट इमरजेंसी। ऑफ साइट इमरजेंसी क्या होता है कि आउट ऑफ कंपनी के बाहर, कंपनी के बाहर कुछ ऐसी स्थिति हो जाए जो कंपनी के अंदर तक लोगों पे इफेक्ट डाले, तो उसको हम लोग ऑफ साइट इमरजेंसी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का, अभी मैं बात कर रहा था कि हम लोग के यहाँ क्या थी, कंपनी थी, बगल में गैस प्लांट था, तो वहां से टॉक्सिक गैस का लीकेज होना, लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस, कुछ जहरीली गैस वहां से लीकेज हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंपनी पर असर नहीं करेगी, सिर्फ एक ही कंपनी पर असर करेगी, वो कहीं भी असर कर सकती है। तो वो क्या होता है ऑफ साइट इमरजेंसी, कि जो बाहर से है और हमारे वर्कमैन पे, हमारे जो भी एम्प्लॉइज है कंपनी से, उसके आदमी अंदर जो आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो ऑफ साइट इमरजेंसी होती है। अब ये होती है कि हर कंपनी में इमरजेंसी कोड होता है, इमरजेंसी सायरन कोड। कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की? तो जहां पे हम लोग जॉब करते थे वहां का हर कंपनी का अलग अलग इमरजेंसी कोड हो सकता है। ये क्या है, ईआरपी, हम लोग क्या पढ़े थे? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। मतलब इनके साथ कुछ इमरजेंसी हो गई तो हमारा एक्शन क्या होगा, या वर्कमैन को कैसे ट्रेन करेंगे। जैसे कि इसमें मैं बताया था कि इमरजेंसी में ईआरपी, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, ईआरटी, कई जगह बोले ईआरटी, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो इमरजेंसी कुछ हुआ तो उसको क्या करती है, एक्शंस लेती है, कैसे उसको ये करना है, तो ईआरटी हो गया। दूसरा कई जगह आप लोग देखे होंगे क्यूआरटी, क्विक रिस्पांस टीम,
तुरंत लेने के लिए एक्शन लेते हैं। तो ये सब अलग अलग इमरजेंसी के पार्ट्स हैं। तो कुछ इमरजेंसी हो गया तो क्या एक्शन, जैसे अभी मान लीजिए कि कंपनी है, अंदर मान लीजिए 8,000 10,000 मैन पावर काम कर रहे हैं। हर एक आदमी को क्या करना है, कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो हम क्या करेंगे, हर एक आदमी के जाके कान में बताएंगे कि भैया इमरजेंसी हो गया, जाओ असेंबली पॉइंट पे, ऐसा करना है। तो ये कोड रखा जाता है कि वो सायरन्स अगर बजा तो ईच एंड एवरीवन, जितने भी आदमी काम कर रहे हैं वहां पे, हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि ये किस चीज की इमरजेंसी है और क्या हुआ है, और इमरजेंसी हो गया तो हमको क्या करना है। सेफ्टी में हम लोग हैं तो हमको क्या करना है, वर्कमैन को अवेयर करने का है। कुछ एक्सीडेंट है, अभी भगदड़ नहीं होना चाहिए वहां पे, रशिंग। अभी कुछ इमरजेंसी पर हम इमरजेंसी में भाग रहे, इतने वर्कमैन एक साथ काम कर रहे हैं, वो इमरजेंसी से आदमी मरे ना मरे, इससे हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। तो आदमी को कंट्रोलिंग में कभी भी ये आदमी को बता के रखने का है। असेंबली पॉइंट होता है, असेंबली, हर कंपनी में कुछ इमरजेंसी पड़ा तो वहां पे असेंबली पॉइंट बनाए जाते हैं। असेंबली मतलब आदमी कुछ इन केस ऑफ इमरजेंसी, असेंबली पॉइंट इज ए सेफर वर्क प्लेस बोला जाता है कि इसमें क्या है कि सुरक्षित स्थान, कुछ इमरजेंसी कंपनी में पड़ती है तो वहां पे आदमी जाके इकट्ठा हो सकता है। जब इमरजेंसी जो भी है अगर उसको कंट्रोल कर लिया गया, फिर वापस जब ऑल क्लियर सायरन्स बजेगा वहां पे, तो आदमी जाके ठीक है वापस काम कर सकता है। तो सायरन्स कोड बहुत जरूरी है इसमें कि सबको पता होना। तो सबको पता होने से पहले पहले हमको पता होना चाहिए ना कि सायरन्स क्या है, किस चीज का है। हमको पता रहेगा तब ना हम बताएंगे। अभी जो इंडक्शन ट्रेनिंग की बात करते हैं हम लोग कि साइट पे इंडक्शन ट्रेनिंग भी होता है। तो सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग, जो भी नए वर्कमैन है कंपनी में पहली बार जा रहे हैं, तो इंडक्शन ट्रेनिंग उन लोग के होते थे। इंडक्शन ट्रेनिंग में यही सब बताया जाता है कि इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए आए हैं, यहाँ पे ये इमरजेंसियां हो सकती हैं, और इमरजेंसी हो गया तो ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और दूसरा, इस लोकेशंस में यहाँ पे असेंबली पॉइंट है, वहां पे जाके आप खड़ा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। ये सारी डिटेल्स, क्योंकि नया आदमी है। अभी मान लीजिए हमारे घर कोई भी नया रिलेटिव आते हैं तो हम हर एक चीज बताने कि ये आपका रूम्स है, यहाँ पे सो सकते हैं, ये बाथरूम है, वॉशरूम है, सारी चीजें उनको पता, क्योंकि वो नए हैं ना, उनको पता नहीं कि यहाँ पे कौन सी चीजें कहाँ पे है। तो सेम वही चीजें इंडक्शन ट्रेनिंग में की जाती है कि ईच एंड एवरी वन, जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है, सबसे पहले उसका इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, बाद में वो कंपनी में काम करेगा। तो यही सब पर्टिकुलर्स जो क्या क्या इमरजेंसियां हो सकती है उसको बताया जाता है। तो इमरजेंसी कंपनी में, उस कंपनी में क्या क्या इमरजेंसियां हो वो बताया जाएगा। और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे मैं सायरन कोड का बता रहा था कि हर एक आदमी को, अभी मान लीजिए कोई सायरन इमरजेंसी बस सायरन बजना शुरू हो गया, फायर का हमको